हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम समझेंगे। ये थ्योरम ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स के नाम पर है। इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और आप लोग इसे बीपीटी के नाम से जानते हो। एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरम 6.1 है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब हुआ इसका? फिगर के साथ में इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई ड्रॉ की गई है। इसमें बताया ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ये जो लाइन डीई है ये अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर डिवाइड करती है, काटती है। और कैसे काटती है? साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में काटती है, अर्थात ए डी और डीबी में जो रेशियो होगा वही रेशियो एई और ईसी में होगा, अर्थात एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल दिया है इसमें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑर्डिनेट ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल इन विच बीसी पैरेलल टू डीई, बीसी डीई के पैरेलल है। और आप जानते हो कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलती या इनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है। तो ये बीसी और डीई पैरेलल है और हमें प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है कि सेम रेशियो, तो इनका रेशियो सेम होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ शुरू करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। इसमें क्या करेंगे? बीई और सीडी को मिलाएंगे। तो हम लिखेंगे ज्वाइंट बीई एंड सीडी, बीई को मिलाया, सीडी को मिलाया, और क्या किया? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम एसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन उन्होंने खींची। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जो डीएम है वो एसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन है। तो जब कोई लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री के एंगल के साथ खींची जाती है तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस तरह से ये डीएम एसी पर परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से ईएन परपेंडिकुलर एबी, ईएन एबी पर हमने परपेंडिकुलर खींची। अब हम इसका प्रूफ समझेंगे। आपने पिछली क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला किया हुआ है, तो हम लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस फॉर्मूले के बेस पर अपने फिगर से, ये हमारा फिगर है, एडीई का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ एडीई, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा हम एडी लेंगे, बेस, ये एडी इसका बेस लेंगे, तो इस पर हाइट क्या हो जाएगी? ईएन, ईएन इस पर हाइट हो जाएगी। हाइट का मतलब जो इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो ईएन इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। तो लिखेंगे एरिया एडीई इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है लिखने का तरीका, कि हमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो शॉर्ट में लिख देते हैं ए आर मीन्स एरिया, और ब्रैकेट में एडी लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। इसी प्रकार से अब हम बीडीई का एरिया लिखेंगे। बीडीई में बेस बीडी है और इसकी जो हाइट होगी वो ईएन होगी। अब ये देखो कि बीडी में हाइट ईएन इसके बाहर कैसे निकल गई, इस ट्रायंगल के बाहर ये हाइट कैसे निकल गई। तो इसको हम समझ लेते हैं अलग से कि ये एक हमने एक ट्रायंगल बनाया,
अगर इस ट्रायंगल में ये बेस है तो इसकी हाइट कहाँ होगी, क्या होगी? ये इसका वर्टिक्स है, इस वर्टिक्स से इसके बेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बेस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये इसकी हाइट हो गई। तो इस प्रकार से ये इसकी हाइट हो गई। तो अब ये इसका फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। तो हम लिखेंगे एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग देम। तो इनको हम लिखेंगे एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। हाफ से हाफ कट गया और ई एन से ई एन कट गया, तो ये आया ए डी अपॉन बी डी, ये डी है। इक्वेशन 1 दे देंगे इसको। सिमिलरली हम अपने फिगर में से एक बार फिर से ए डी ई का ट्रायंगल लिखेंगे। अब की बार हम ए डी ई में से ए ई को बेस लेंगे और इस बेस पर जो हमारी हाइट होगी वो होगी डीएम। फॉर्मूला वही है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो गया हाफ इंटू ए ई इंटू डीएम। हम लिखेंगे और ये एरिया ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डीएम। अब हम डीईसी का एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, बेस ईसी होगा हमारा और इस बेस पर जो इसकी हाइट होगी वो होगी डीएम। उसी तरह से जैसे कि हमने ये वाला समझाया था कि ये बेस है और हाइट इसकी वर्टिक्स से सामने वाली साइड को 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन हमने जो खींची थी, तो इसी प्रकार से ये हमारी बेस है और इस बेस पर हाइट है डीएम। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो हम लिखेंगे एरिया डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। और इनको हम डिवाइड कर देंगे जैसे ऊपर किया था डिवाइड, हम लिखेंगे डिवाइडिंग देम। और इनको हम डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ट्रायंगल का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब यहां पर भी हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, तो ये आ गया ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल के बीच में हैं तो उनके एरिया इक्वल हो जाते हैं। अब यहां पर देखो ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी, ये ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, इन दोनों का बेस सेम है डीई और ये सेम पैरेलल्स के बीच में है। बीसी और डीई ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल है, तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा इसका और इसका। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बीसी एंड डीई। तो अभी हमने फिगर में बताया कि इन दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब इक्वेशन 1 में BDE की जगह पर अगर DEC लिख दें, क्योंकि BDE इक्वल टू DEC है, तो इसकी जगह पर अगर DEC लिख दे तो ये हो जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, ये बन गया। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल हो जाएंगे। और एक रूल होता है कि अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इनको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में इस तरीके से कि अगर मान लो कि A इक्वल टू B है और A इक्वल टू C है, ये दो इक्वेशन है, A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू C हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, तो लास्ट हम लिख देंगे प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख दो। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात और याद रखना है कि थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है कि राइट द थेल्स थ्योरम एंड प्रूव देम। बच्चे क्या करते हैं कि वो गलती से किसी और थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो थ्योरम पूछी जाए उसी थ्योरम को आपको प्रूव करना है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि अगर आपने पूरी थ्योरम लिख दी और फिगर नहीं बनाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। CBSE की स्पष्ट गाइडलाइन है कि नो फिगर नो मार्क्स। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।